जंगल में ही बहुत बड़ा नगर बना हुआ था। चारों तरफ नगर था, बहुत सारे लोग घूम रहे थे, सारे लोग महाराज का पड़गान कर रहे थे, महाराज को आहार के लिए निमंत्रित कर रहे थे, बुला रहे थे, पड़गान कर रहे थे। हुआ ये, महाराज आहार की चर्या के लिए निकले, उन्होंने देखा सामने पूरा नगर बसा हुआ है, वो आहार की चर्या के लिए निकले और आहार करके आ गए। आहार करके आ गए, ऐसा करते करते 4 महीने व्यतीत हो गए। 4 महीने का उनका संकल्प था, और 4 महीने का संकल्प था, 4 महीने तक वहाँ नगर बसा रहा। इतना बड़ा नगर, बढ़िया सुंदर नगर, साफ नगर, और जहाँ बढ़िया श्रावक भक्ति भाव से भक्ति करते थे। और वहाँ पर वो 4 महीने रहे, और 4 महीने बाद जब वो आने लगे तो उनका वो अंतिम दिन था, क्योंकि उसके बाद उन्हें विहार करना था। जो विहार करना था, जैसे कि कभी कभी कोई कार्यक्रम होता है, पंच कल्याणक होते हैं, अथवा कोई विधान होते हैं, अथवा कोई शादी आदि के कार्यक्रम होते हैं। कार्यक्रम अगर कार्यक्रम सवेरे तक का है, सवेरे 5 बजे तक का कार्यक्रम है, 6 बजे तक का कार्यक्रम है, और अगर आप 12 बजे वहाँ जाएं तो वहाँ कुछ भी नहीं होता, न टेंट होता है, न टेंट वाला होता है, कुछ नहीं होता, सब एकदम क्लीन मिलता है। यानी लोग इतनी जल्दी कार्यक्रम करते हैं, इधर कार्यक्रम समाप्त हुआ और उधर समेटना चालू हो जाता है। ठीक वैसे ही मुनिराज ने आहार किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने आहार किया, और आहार करने के बाद हुआ ये, वो कि अपना कमंडल लाना भूल गए। जब कमंडल लाना भूल गए और उन्होंने सामायिक कर ली, सामायिक करने के बाद जब विहार की बेला आई और वो जाने लगे तो उन्हें अपने कमंडल का याद आया। बोले कमंडल तो हमारा छूट ही गया, कमंडल उस श्रावक के यहाँ छूट गया जहाँ हम आहार करने गए थे। और वो वहाँ अपना कमंडल लेने के लिए गए तो वहाँ देखा कोई नगर नहीं था, बियाबान जंगल था, एक व्यक्ति भी उस जंगल में नहीं था। जब वो उन्हें याद आया कि यहाँ से इतने कदम चल करके हम वहाँ गए थे, इतने कदम पर घर था, इस दिशा में था, लेकिन अब वहाँ कुछ भी नहीं है, तो पता नहीं ये नगर कहाँ गया। इधर उधर चारों दिशाओं में देखा, कहीं भी नगर दिखाई नहीं दिया, दूर दूर तक कहीं नगर के दर्शन नहीं हुए। तो उन्होंने कहा पता नहीं, हम आहार करने गए थे तो किसके यहाँ आहार करने गए थे, लेकिन वो उसी दिशा में चले। जब देखा तो सामने एक बहुत बड़ा पेड़ था, पेड़ पे कमंडल टंगा हुआ था। बड़ा आश्चर्य कर गए, ये क्या हुआ, हम अभी घर में आहार करके गए थे, पेड़ पे कमंडल कैसे आ गया, कौन यहाँ पेड़ पे कमंडल रख गया। और ऐसा विचार करते हुए उन्होंने अपना ज्ञान लगाया, निमित्त ज्ञान लगाया, पूछा, पता चला तो चंद्रगुप्त मौर्य को पता चला कि ये तो हम गुरु की सेवा करते हुए, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए, ईश्वर की कृपा पर हम जंगल में आकर के बस गए थे। जंगल में आकर के 4 महीने हमें रहना था, 4 महीने के लिए देव लोगों ने भी आके उनकी सेवा की। हम ये कहना चाहते हैं, जो ईश्वर की कृपा के भरोसे चल जाता है, जो गुरुओं के आशीर्वाद से ईश्वर की कृपा पे चल जाता है, वो व्यक्ति जंगल में भी सब कुछ पा लेता है, उसे हर जगह सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ऐसे व्रतियों की सेवा करना, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया है, जो संत पुरुष हैं, महापुरुष हैं, पीछी कमंडलधारी हैं, ज्ञानी हैं, और सब कुछ त्याग करके अपनी साधना में तल्लीन हुए हैं, ऐसे व्रतियों की सेवा करना, ऐसे को आहार देना, ऐसे व्यक्तियों की पूजा करना, ऐसे व्रतियों का गुणगान करना, ऐसे व्यक्तियों की हर संभव सेवा करते रहना, इससे हमें अपार पुण्य संचय होता है। क्योंकि जितने भी साधु होते हैं वो परमात्मा के ही एजेंट हुआ करते हैं, वो परमात्मा के आराधक हुआ करते हैं, परमात्मा के सेवक हुआ करते हैं, परमात्मा के परम भक्त हुआ करते हैं, परमात्मा के वो ही श्रद्धालु हैं। उनकी सेवा करने से हमें अपार पुण्य का संचय होता है, अपार खुशी मिलती है। इसलिए कभी कभी जब साधु मिले, व्रती जन मिले, ब्रह्मचारी मिले, अथवा अन्य कोई व्रती जन मिले, हमें उनकी सेवा करना चाहिए, उनको आहार आदि कराना चाहिए, उनके रुकने की व्यवस्था करना चाहिए, उनको कोई परेशानी नहीं हो, पढ़ने में, रहने में, खाने में अथवा रहने में कहीं भी कोई परेशानी ना हो, सारी परेशानियों को दूर करके और उनकी सेवा में लगना चाहिए।
इससे जो अच्छा कार्य है सारे लोग हमें उसको अच्छा कहते हैं। कोई व्यक्ति साधु की सेवा करता है तो 10 लोग अगर देखते हैं तो कहते हैं ये व्यक्ति कितना अच्छा है, ये साधु की सेवा कर रहा है। और कहते भी हैं संगति कीजिए साधु की, अरे और की ब्यात, ओछी संगत नीत की, ओछी संगति नीच की, आठों पैर उपाद। इसलिए साधु की संगति से हमारा जीवन सुधरता है, हमारा आचरण सुधरता है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है और हमें सही मार्ग दिखाई देता है। साधु ही दुनिया को सही मार्ग दिखाता है। इसलिए व्रतियों की सेवा करना, व्रतियों को दान देना, दान किसका दान दिया जाए? हर किसी का दान नहीं दिया जाता, हर कोई चीज़ दान में नहीं दी जाती। दान में देने के लिए वही वस्तु होती है जिससे मेरा भी उपकार हो, साधु का भी उपकार हो और श्रावक का भी उपकार हो, श्रावक को भी उससे खुशी मिले, साधु को भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, वह आगे बढ़ता जाए, साधना में आगे बढ़े। इसलिए ऐसी चीज दान करना चाहिए जो साधु के लिए कल्याणकारी हो और श्रावक के लिए भी कल्याणकारी हो। जो साधु के लिए कल्याणकारी ना हो, श्रावक के लिए भी कल्याणकारी ना हो, ऐसी चीज देना दान नहीं होता। दान किसको दिया जाता है? क्या दान हर किसी को देना दान है? नहीं नहीं, हर किसी को देना दान नहीं है। दान उसी को देना चाहिए जिसने सब कुछ त्याग कर दिया है। क्या क्या त्याग? सब कुछ त्याग कर दिया है। तन पर एक कपड़ा भी जिसके नहीं है और जो धर्मात्मा धर्म ध्यान में ही लगा रहता है, ईश्वर के ध्यान में ही लगा रहता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। इसी को दान देना चाहिए। तो दान किसे दें? साधुओं को देना चाहिए। और ऐसे साधुओं को जिनका घर द्वार नहीं है, ऐसे साधुओं को नहीं जो रहते घर में हैं, भोगी हैं, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, घर भी है और अपने आप को साधु भी कहते हैं। ये कौन से साधु हैं? ये अपने आप को गृहस्थ क्यों नहीं कहते? अरे तुम थोड़े मंदिर हो आते हो, रामायण पढ़ लेते हो अथवा महाभारत पढ़ लेते हो अथवा कथा पढ़ लेते हो तो क्या साधु हो गए? साधु वे होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता। साधु वे होते हैं जो सिर्फ ईश्वर के लिए जीते हैं। साधु वे होते हैं जो अपने स्वभाव को पाने के लिए जीते हैं। साधु वो होते हैं जो दुनिया से एक चीज भी नहीं लेते, कोई चीज भी ग्रहण नहीं करते, दुनिया की चीज कोई ग्रहण नहीं करते हैं। सिर्फ आहार के लिए आहार जल आदि ग्रहण करते हैं, वो भी कोई भक्ति भाव से देता है तो, वरना कोई भी सामग्री जो परिग्रह आदि की होती है, राग द्वेष की सामग्री कतई ग्रहण नहीं करते हैं। वे साधु हुआ करते हैं और उन ऐसे साधुओं की सेवा करने से अपार पुण्य का संचय होता है। ये साधु जीवन में दूसरों को मंगल देते हैं, स्वयं भी मंगल होते हैं। पहले साधुओं की पहचान होना चाहिए। वैसे साधु नहीं, चाहे चंदन लगा लिया, भभूति लगा ली, बड़े बड़े बाल कर लिए और नग्न भी हो गए तो समझे इन्हें साधु है। नहीं नहीं, ये साधु नहीं कहलाते। ये तो सब अपनी अपनी क्रियाओं को करते हुए अपने आप को साधु समझते हैं। इन्हें साधु की सही पहचान ही नहीं है। साधु वही होता है जो विषयाशा वसातीतो निरारंभो अपरिग्रह, जिसके अंदर कोई भी विषय नहीं होते, जिसके अंदर कोई भी इच्छाएं नहीं होती, कोई आशाएं नहीं होती, निरारंभ आरंभ से रहित होते हैं। जो ना कपड़े धोते हैं, जो ना तो कपड़े धोने में अपना उपयोग लगाते हैं, ना पानी भरने में, ना पानी का प्रयोग करने में। पानी शुद्ध पानी का अगर कोई देता है तो उसका प्रयोग करते हैं, अपने हाथ से पानी का प्रयोग नहीं करते। विषयाशा वसासी तो निरारंभो अपरिग्रह, और जिनके पास जरा सा भी परिग्रह नहीं होता वे साधु होते हैं। अब हम कपड़ा लपेटे हुए हैं, कपड़ा पहने हुए हैं, कहाँ हैं हम साधु? कई साधु तो ऐसे हैं कि नागा बाबा हैं, लंगोटी लगाए और घोड़ी पे बैठ के जा रहे हैं। आप ये बताओ, शोभा देता है? घोड़ी पे तो वे बैठते हैं जो बढ़िया ड्रेस में होते हैं, दूल्हा राजा होते हैं। और देखो तो एक तो नंगे, एक तो बिल्कुल नंगे और भभूत और लगा ली और ऊपर से पहन ली फूलों की माला। बताओ क्या शोभा देती है। अरे माला तो उनको शोभा देती हैं जो बढ़िया कपड़े पहने हुए हैं, बढ़िया गहने पहने हुए हैं, सुंदर लग रहे हैं, उनको माला पहनना शोभा देती है। आप विचार करिए, कभी भी घर पर कोई स्त्री पुरुष माला नहीं पहनते,
कोई फूलों की माला नहीं पहनते। वो तो एक बार पहनी थी जब शादी हुई थी, तब अच्छे सज धज के आए थे, तब पहनी थी। और सज धज के आए थे तब एक दूसरे ने पहना दी थी। वो तो एक मांगलिक कार्य हो गया था। लेकिन उसके बाद बताओ कब पहनी। अब घर में इतने दिन से रह रहे हैं, कोई 10 साल से 20 साल से रह रहे हैं, हम पति पत्नी साथ में रह रहे हैं, कभी भी एक दूसरे को माला पहना ही नहीं, क्योंकि घर में वो वाली स्थिति ही नहीं है। जब तुम बढ़िया गहने पहनो, सुंदर लगो, तब फूलों की माला पहनना चाहिए। और बिल्कुल नंगे हैं और भभूत और लगा ली, भूत से बन गए, भभूत लगा के भूत से बन गए, और भूत बन करके बैठे सोने के सिंहासन पर, शोभा देता है। तो कैसे बाबा है? तो कहने का मतलब ऐसे बाबाओं की सेवा से नहीं जो बिल्कुल निर्ग्रंथ हैं, कुछ भी आशा नहीं रखते हैं और सबको आशीर्वाद देते हैं, सबको समानता से आशीर्वाद देते हैं। ऐसे दिगंबर साधुओं को अथवा ऐसे साधुओं को देना दान कहलाता है। अब दान किसका दिया जाए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। दान कैसे दिया जाए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। दान क्या दिया जाए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और दान कब दिया जाए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ देना दान नहीं है। इसलिए दान को समझ करके उन व्रतियों को दान देना भी एक बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा धर्म है। श्रावक का सबसे ऊंचा धर्म है व्रतियों की सेवा करना। हम आगे बताने का प्रयास करेंगे, आप आगे जानेंगे। जब बोलिए महावीर भगवान। ना दूना करना है, लेना ऊना करना है, देना दूना करना है और लेना ऊना करना है, और करनी का फल भरना है, और करनी का फल भरना है, करनी का फल भरना है, और करनी का फल भरना है। करनी जो कर जाओगे वैसा ही फल पाओगे, करनी जो कर जाओगे वैसा ही फल पाओगे। नीमों के तरु में हो, नीमों के तरु में नहीं आम दिखाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। देना दूना करना है और लेना ऊना करना है, देना दूना करना है और लेना ऊना करना है, और करनी का फल भरना है, और करनी का फल भरना है, करनी का फल भरना है, और करनी का फल भरना है। जब कभी कोई व्यक्ति संपन्न हुआ करता है, सब कुछ उसे प्राप्त हो जाता है, अपने परिवार का पूरा संचालन कर चुका होता है और पूरी संपन्नता से कार्य चल रहा होता है और हमारे पास एक्स्ट्रा बचता है, तब किसी व्यक्ति के अंदर दान करने का भाव पैदा होता है। हर किसी के अंदर नहीं होता। अभी अपनी ही पूर्ति नहीं हुई, हमारे परिवार का खर्चा 200 रुपये रोज का है और कहीं तुम 200 रुपये रोज कमाओ तो तुम्हारे अंदर दान करने का परिणाम नहीं होगा, क्योंकि तुम जानते हो कि 200 रुपये में हमारी पूर्ति भी नहीं हो पाती है, और 200 रुपये में तुम्हारी पूर्ति होती है और तुम्हें 250 रुपये भी मिलते हैं तो तुम 50 रुपये बचा करके रखना चाहोगे, क्योंकि वक्त ज़रूरत पर कभी भी कोई ऐसा काम आ सकता है, कभी भी कोई व्यक्ति बीमार हो सकता है, कभी भी परिवार में कोई परेशानी खड़ी हो सकती है। तब उस परेशानी का निवारण किससे करेंगे? और हमें कोई परेशानी नहीं होती और हमारे पास धन एक्स्ट्रा हो जाता है, तब हमारे मन में दान करने का भाव आता है। ऐसे ही नहीं आ जाता। जब हम पूर्ण रूपेण संपन्न होते हैं, परिवार संपन्न हो जाता है और हमारे पास मकान भी है, सब संपन्नता है, तब हमारे अंदर थोड़ा सा दान करने का परिणाम पैदा होता है। दान क्या चीज़ है?
हम सवेरे से लेकर शाम तक दिन भर पाप करते हैं, कहीं झूठ बोलते हैं, कहीं विषयों का काम करते हैं, कहीं कुछ अवच्छ खाते हैं, कहीं किसी से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कितना राग द्वेष करते हैं। इन सब से जो पाप निर्मित होता है, उन पाप को प्रक्षालन करने के लिए, उन पाप को मिटाने के लिए, उन पाप का फल हमें न मिले, इसलिए उनको पहले ही नष्ट करने के लिए जो कुछ हम त्याग करते हैं वो दान कहलाता है। वो दान ही हमारे पापों को प्रायश्चित करने का एक तरीका है। अगर हम दान नहीं करते हैं तो निश्चित है हमारे अंदर एक माइजरपना पैदा होता है, हम कंजूस कहलाते हैं, हमारे अंदर एक दरिद्रता पैदा होती है। इसलिए त्याग वही कर सकता है, दान वही कर सकता है जो पूर्ण रूपेण संपन्न है, वरना नहीं कर सकता। दान तो कई तरीके से होता है, कभी धन का दान होता है, कभी ज्ञान का दान होता है, कभी औषधि का दान होता है, कभी आहार का दान होता है, कभी श्रम का दान होता है। सब तरीके से दान किया जाता है, मन से, वचन से, काय से, सब तरीके से दान करते हैं। दान करने के तरीके होना चाहिए। दान किसको दिया जाना चाहिए? दान उसको दिया जाना चाहिए जिसके तन पर एक कपड़ा भी नहीं है, जिसके तन पर एक धागा भी नहीं है, जो इतना गरीब है, जो स्वयं अपने हाथ से खाता भी नहीं है, जो सामने रख दो तो वो अपने हाथ से उठाकर खा भी नहीं सकता है। ऐसा संकल्प है उसका कि हम अपने हाथ से, कोई देगा तभी अपने हाथ से खाएंगे और कोई देगा नहीं तो नहीं खाएंगे। ऐसे संकल्पी साधु को, ऐसे साधुओं को हमें जो कुछ दिया जाता है, आहार दिया जाता है, एक आहार दान होता है, उनको खाने पीने के लिए, जिंदा रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, साधना करने के लिए उनको आहार दान दिया जाता है। बड़ा सौभाग्य होता है जो जिस किसी श्रावक के यहाँ साधु का आहार हो जाता है, बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है।